नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। माँ बनना हर महिला का सपना होता है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो किसी अंदरूनी बीमारी के कारण माँ नहीं बन पाती हैं। अगर आपको भी प्रेग्नेंट होने में समस्या आ रही है और आप सब कुछ करके थक चुके हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। आज आपके इस परेशानी का उपाय सीधा डॉक्टर के पास से लाए हैं। आईवीएफ को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब दे रही हैं कैलाश हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा। आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेटली कपल्स मिलते हैं अब जहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 1 in 6 में है कपल्स जो अफेक्टेड होते हैं विद इनफर्टिलिटी, मतलब माँ बनने की संभावना या पॉसिबिलिटी उनमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बनने में। पर ये केवल माँ की, मतलब एक फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक कपल को एनालाइज करते हैं तो ये मेल और फीमेल बोथ, एक औरत और एक आदमी दोनों की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके एंड देन हम एक कंक्लूजन में आते हैं कि वेदर दिस कपल, ये जो कपल ऑन अ होल है, इनको क्या आईवीएफ की ज़रूरत है क्या, किया कि यहाँ ये नेचुरल प्रोसेस से जा सकते हैं। तो इन फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें बहुत काउंसलिंग का रोल होता है। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देन हम जाके उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं। और कुछ ऐसा भाग भी रहता है इन सब मेल और फीमेल फैक्टर्स को छोड़ के जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब जहाँ पर हमें कारण नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन सिचुएशंस में हम आईवीएफ के लिए रेकमेंड करते हैं। बट देयर इज अ वैरायटी, बहुत सारे कारण है। जैसे एक फीमेल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर उसकी ट्यूबे नले जो इनको कहते हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, या अंडे जिस तरीके से बनने चाहिए वैसे बन नहीं रहे हो, या एक फीमेल को अपनी निजी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, जैसे पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है। सो देर आर सेवरल इन्फेक्शंस हो जिसके कारण से ओवरीज ठीक से नहीं काम कर रही है, टीबी हो चुका हो सकता है। दूसरा मेल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स अच्छे से नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो उतनी मात्रा में नहीं बन रहे जितना एक रिक्वायर्ड होता है नेचुरल साइकिल, मतलब नेचुरल तरीके से कंसीव करने के लिए। फिर हम कपल्स को ये भी काउंसिल करते हैं कि अगर उन्होंने 1 साल अगर एक कपल ने ट्राई किया है, मतलब 12 महीने लगातार ट्राई किया है, तो 80% कपल्स कंसीव कर सकते हैं। और अगर उन्होंने 2 साल वही कपल्स ने ट्राई किया तो मोर देन 90% कपल्स कंसीव कर सकते हैं। पर फिर भी हमारे पास एक है परसेंटेज जो नहीं कर पा रहे, जिनके सारे फैक्टर्स ठीक चल रहे हैं। तो उन सिचुएशंस में हम आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है ऑन अ ब्रॉडर अम्ब्रेला, जो हम रेकमेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल का अंडा है वो फीमेल की बॉडी में तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन उसको रिट्रीव, उसको ले लिया जा रहा है बाहर, और मेल का जो स्पर्म है उसको भी ले लिया जा रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड रूप में बनाया, तैयार किया जा रहा है। एंड बाहर एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं या डिशेस बोलते हैं, अंडर द राइट एनवायरनमेंट, ग्रोथ सब सपोर्ट देकर उस एग और उस स्पर्म को, एक स्पर्म नहीं काफी सारे स्पर्म्स, हेल्दी स्पर्म्स प्रिपेयर करके उसको फर्टिलाइज किया जा रहा है। उसको एक एम्ब्रायो, बच्चे से पहले का एक रूप दिया जा रहा है, और एम्ब्रायो स्टेट में, जिसको हम एम्ब्रायो ट्रांसफर बोलते हैं, फिर एम्ब्रायो स्टेट में सीधा फीमेल के यूटरस में ट्रांसमिट किया रखा जा रहा है। एंड देन सपोर्टिव केयर पूरा दिया जाता है, और फिर ताकि वो आगे बेबी की तरह बने। तो ये क्रक्स में बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है आईवीएफ का। क्या प्रक्रिया है और कितना खर्च आता है? हाँ, इसको हम मिन्स भी नहीं कर सकते वर्ड कि मैं आपको बोलूँ नहीं इतना लगेगा, ये नहीं होगा। डेफिनेटली जो ड्रग्स होते हैं ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट्स आने का। पेशेंट के ऊपर कॉस्ट कम हो जाए, बिकॉज ड्रग्स का ही तो चार्ज है, तो वो एक प्रोविजन रहता है। बट आप समझ लीजिए करीब 1.5 से 2 लाख का तो मिनिमम रहता है। एंड देन इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब उस कपल, उस मदर को या उस कपल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, उसको किस तरह के ड्रग्स, उसको क्या और ऊंचे ड्रग्स चाहिए, तो इंडिविजुअलाइज प्लान रहता है। बट इतना तो डेफिनेटली आप मान के चलिए लगता है। कानूनी नियम क्या कहते हैं? डेफिनेटली अभी जो नया एआरटी एक्ट आया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 में, वहाँ जो रिकमेंडेड एज है वो फीमेल की एज 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और मेल की एज 55 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये नए लॉज आए हैं, और अभी द
यू हैव टू स्टिक वेरी मच टू द क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है। हाँ, जो ये नया एक्ट आया है ART एक्ट जो है बाय 2021 का रिसेंटली गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जितनी भी ART लैब्स होती हैं या सेंटर्स होते हैं उनको एडहेयर करना पड़ता है ये प्रोटोकॉल को लेके। उसमें क्योंकि इसमें बहुत ही सारा लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती है। कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिसमें कि मदर का अंडा नहीं बन रहा है, तो उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी दे प्रेग्नेंट होने की, तो हम डोनर एग्स यूज करते हैं, मतलब किसी और के अंडे यूज किए जा रहे हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि अगर किसी और के ले रहे हैं तो उसमें बहुत लीगैलिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ये ट्रीटमेंट कितना सेफ है? सेफ्टी, नाउ सेफ्टी डेफिनेटली मतलब द मेडिकेशंस जो दी जा रही हैं दे आर अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस और बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग पेशेंट पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम फीमेल के एग्स को स्टिम्युलेट कर रहे हैं ज़्यादा, तो कितना लेवल पे एग्स बढ़ रहे हैं, उसके हार्मोन्स कैसे बढ़ रहे हैं, उन सबको देखते हुए ही पेशेंट के साथ बहुत ही पेशेंट इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब ट्रीटमेंट होता है, ये नहीं कि ए पेशेंट को जो दिया जा रहा है वही बी और सी को दिया जाएगा। हर एक पेशेंट का प्रोफाइल अलग है, उस हिसाब से हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली पेशेंट के ऊपर एक होता है स्ट्रेस, बोथ टेकिंग द इंजेक्शन, द एंग्जाइटी टू कंसीव एंड द मॉनिटरी जो इसके साथ मतलब पैसा जो इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब विद द रीसेंट टेक्नोलॉजी रिवाइज प्रोटोकॉल्स इट्स अ फेयरली सेफ प्रोसीजर। एंड आप समझिए एक कपल जिसको नहीं कंसीव कर पा रहा है फॉर लॉन्गेस्ट ईयर, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कंसीव, तो इससे बड़ा और बेटर बून आई डोंट थिंक सो कोई एक कपल के लिए हो सकता है। इस ट्रीटमेंट को गलत माना जाता है, कैसे लोगों को जागरूक करती हैं? फर्स्ट थिंग है कि मोटिवेशन तो कपल को करना है फॉर IVF बोथ मॉनिटरली एंड साइकोलॉजिकली, मतलब मानसिकता उसकी चेंज करवाना, क्योंकि नेचुरल तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं। पर साथ ही साथ उनको ये भी बता देना है कि ये मैजिकल ट्रिक मतलब कोई बान नहीं है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। बट हाँ, हमारे पास जिसके पास एक कपल के पास जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी वहाँ उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जा रही है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी के मोह में हम उनको मोटिवेट करते हैं कि ये हम ट्राई कर सकते हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और क्योंकि यहाँ पे कुछ कभी किसी समय डोनर एग्स डोनर स्पर्म रहते हैं, तो कपल को हम ये भी अश्योर कराते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप जो आपके ऊपर ट्रीटमेंट की जा रही है वो आपके अलावा किसी और को नहीं पता होगी। तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी बात आप उस रूम में बिटवीन यू एंड डॉक्टर ही सीमित है। डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर्स को जो भी आपके नियरेस्ट है, आई थिंक अभी जो एबिलिटी टू रीच एन IVF सेंटर ज़्यादा बेटर हो गई है पहले से, जहाँ पर हमेशा आपको कोई बड़े शहर में शायद जाना पड़ता था कि ट्रीटमेंट लेने के लिए। अब जितने भी IVF सेंटर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है तो वो अडहेयर करते हैं नॉर्म्स को लेके, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अप्रोच करिए। नॉट एवरी टाइम हर प्रेगनेंसी के लिए IVF ही रिकमेंड किया जाता है ना, बट यू रीच द सेंटर जहाँ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एक इन प्रोसेसेस में, क्योंकि मिथ्स होते हैं, आपके मन में बहुत सारी गलत बातें होती हैं या बताई गई होती है या कुछ और समझाया गया होता है। जब तक आप अपने जो आपके नज़दीकी डॉक्टर है उनसे अगर जब तक संपर्क नहीं करेंगे, वो मिथ्स भगाने के लिए, वो जो गलत फहमियाँ वो सब हटाने के लिए, यू हैव टू रीच द राइट पर्सन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो नहीं, शायद आपका वो मिथ, वो तो हियर से में इसने उसको जो बताया, पर जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी बहुत सारे मिथ्स हटाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है, रीच योर डॉक्टर। करवाना नहीं करवाना कपल का डिसीजन रहता है, दैट कैन नेवर बी फोर्स्ड बाय एनी डॉक्टर टू एनी पेशेंट, बट टू रीच दैट प्लेस आई थिंक आपने फर्स्ट हर्डल क्रॉस कर दिया, कि आपने वो कोशिश की है कि ये मैं जो मेरे पास फैसिलिटी मिल रही है उसको मैं अवेल कर रही हूँ, तो वो फर्स्ट हर्डल तो आप ब्रेक करिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और भी जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस। TNP एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।